ऑलराइट 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 तो केएसआई के बारे में कौन कौन जानता है? वैसे देखो, ये जिसको नहीं पता, ये अपना यूके का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक रिएक्शन यूट्यूबर है, जो कि काफ़ी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है यूके में, और भाई की जो फॉलोइंग है, वो यूके के साथ-साथ इंडिया में भी है, और अभी तो मुझे लगता है फॉलोइंग और बढ़ने वाली है केएसआई की, क्योंकि केएसआई ने कोलैब किया है आमिर खान के साथ। फर्स्ट टाइम मैंने हिस्ट्री में ऐसा देखा है कि आमिर खान ने किसी यूट्यूबर के साथ कोलैब किया है, वो भी इंडियन यूट्यूबर नहीं, बाहर का यूट्यूबर, डायरेक्ट आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया आई थिंक मुझे लगा आमिर खान को कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा, थोड़ा छोटा फील हो रहा होगा इंडियन यूट्यूबर के साथ कोलैब करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली केएसआई से कोलैब किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। और यह सभी, लेकिन चलो देखते हैं इसी के ऊपर केएसआई का नया वीडियो आया है, गेस द बॉलीवुड एक्टर विद आमिर खान। तो चलो देखते हैं क्या देखने को मिलता है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। स्वागत है गेस द बॉलीवुड स्टार में। तो देवी और सच आमिर खान, और ये भी अच्छा, अभी समझ में आया, अच्छा, आमिर खान का नया मूवी आ रहा है जिसमें ये एक्टर है हैप्पी पटेल, जिसमें आमिर खान भी है। चलो, मेरे बाई तरफ है सबके चहीते और मल्टी टैलेंटेड कॉमेडियन, एक्टर, म्यूजिशियन वीर दास। ज्यादा हो गया। और मेरी दाई तरफ, यकीन नहीं हो रहा मैं ये कह रहा हूँ, मेरे साथ है बॉलीवुड के लेजेंड आमिर खान। लग रहा है कि हम दोनों लड़ने वाले हैं। जैसे कि दंगल होने वाला है। अखाड़े में उतरने वाले हैं। तो अब बिना किसी देरी के बुलाते हैं एक्टर्स को। 6 लोग आएंगे जो खुद को बॉलीवुड स्टार्स बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही सच बोल रहा है। इन 5 राउंड्स में हमारा काम है इन नकली एक्टर्स का पर्दाफाश करना। हाय। हे गाइस, हेलो। ओह वाओ, ओह वाह। हेलो। मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इनमें से सिर्फ एक ने ही एक्टिंग की है, बाकियों ने नहीं की है। हाँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी मूवी के कैरेक्टर से। राउंड 1, फर्स्ट इंप्रेशंस। और क्या तुम तुम्हारा चश्मा निकालोगे? हाँ बिल्कुल। हाँ। भाई की दाढ़ी तो चेक करो भाई, मतलब मैंने कभी इतनी शार्प और धार वाली दाढ़ी नहीं देखी है। हाँ। हाँ, स्केल से नाप के करता हूँ। हाँ, इसे बोलते हैं दुबई हाँ, ये होती है दिल्ली बियर्ड। दिल्ली बियर्ड। दिल्ली बियर्ड। वाह। तो आप दिल्ली के हैं? हाँ जी। मुझसे पूछो तो इस दाढ़ी से तो आदमी का गला काट सकते हैं। मतलब ये इतनी धार है, अगर अपनी उंगली रख दो तो उंगली कट जाए साला। मतलब कसम है। ये लुक इतना हटके है, मुझे लगता है कि एक्टर्स को थोड़ा और वर्सेटाइल दिखना चाहिए ताकि वो हर तरह के रोल कर पाएं, पर इसका लुक बहुत ही फिक्स्ड है। मुझे ऐसा लगा कि आप म्यूजिशियन हैं। हाँ, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक लुक है, मतलब इससे आप बस एक तरह की फिल्म कर पाएंगे या एक तरह की सीरीज, जब तक ये लुक ना बदले। पर पता नहीं ये लुक कैसे चेंज करेगा इतना मेंटेन रख के। ये नंबर 4 तो आप दोनों को ही घूर रहा है। खासकर हाँ, वो आपको। वाला। लेकिन नंबर 4 जिम जाता है, जैसे हर एक्टर को जाना चाहिए। मतलब लड़का मेहनत कर रहा है। आज पुशअप्स मारे हैं आपने? हाँ। छाती फुला के आया है। सुबह 5:30 बजे। सुबह के 5:30 बजे। वाह। आपको पता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक्टिंग करनी होती है। वो अच्छा दिखना चाहते हैं, वो अपने बॉडी पे काम करते हैं, जिम जाते हैं, तो उनकी यही एक निशानी होती है कि वो अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। नंबर 4 तो पक्का फैन बॉय लग रहा है, मतलब वो आमिर खान को घूरे जा रहा है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, ये लोग लेजेंड है और मैं इनके बगल में बैठा हूँ। समझ नहीं आ रहा साला आखिर मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। सीरियसली सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, इंडिया में किसी ने भी इंडिया में क्रैक नहीं किया था आमिर खान को के साथ कोलैब करने के लिए, लेकिन केएसआई ने कर दिया। ये तो मैंने अपने लाइफ में, जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कोलैब होगा। आमिर खान सीधे बाहर, अरे इंडिया में भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ भी कोलैब कर सकते थे, लेकिन नहीं, केएसआई के साथ डायरेक्टली कोलैब। केएसआई की जो भी ऑडियंस है वो बाहर की है ना, इंडियन ऑडियंस के साथ कोलैब करना चाहिए था, इंडियन के जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ कोलैब करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। हर महीने हम एक रैंडम सब्सक्राइबर को 1000 पाउंड जीतने का मौका देते हैं। नंबर 1, आप यहाँ आकर काफी खुश लग रही हैं। हाँ, मैं हूँ। है ना? नंबर 1 तो साफ दिख रहा था वो कितनी एक्साइटेड है, यहाँ आकर काफी खुश है, बस एंजॉय कर रही है। वैसे उससे मुझे एक्टर वाली वाइब नहीं आई, पर कुछ कह नहीं सकते। नंबर 5 काफी इमोशनल और एक्सप्रेसिव लग रहा है, शायद इसने थिएटर किया हो सकता है ये एक्टर है। हाँ, मैंने किया है। नंबर 5 खुश है, मासूम है, इमोशनल दिख रहा था। पता नहीं अगर ये एक्टर है या नहीं। अगर नहीं है तो इसकी लाइफ सेट है। कहीं ऐसा ना हो बाद में पता चले कि इनमें से कोई कारपेंटर है। अक्सर इन वीडियोस में ऐसा होता है कि एंड में सभी बोलते हैं कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी एक्टर हूँ। पर क्योंकि हम असली बॉलीवुड एक्टर को ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है वीडियो के एंड में कोई आकर ऐसा बोले कि ओह मैं एक डांसर हूँ, या फिर कोई ऐसा बोले कि मुझे नहीं पता, मैं लाइफ में
सेब काटता हूँ पता नहीं। पर नंबर 6 ने अपनी स्लीव्स ऊपर की हुई हैं, जो कि एक्टर्स करते हैं। अपनी स्लीव्स तो दिखाओ। अच्छा नहीं किए। देखा, एक साइड की चढ़ाई हुई है। ये तो और अक्षय कुमार वाला स्टाइल है ना। हाँ, हाथ और पैरों का जिगजैग ये कोऑर्डिनेशन। ट्विनिंग भी बोल रहे हैं। पर क्या इसने प्रॉपर रिसर्च की है? क्या आपको अक्षय कुमार पसंद है? हाँ, और क्या? उनके 3 फिल्मों के नाम बताओ। हेरा फेरी, गरम मसाला और उनकी नई वाली उसका स्काई इससे क्या फोर्स। connection? आपको स्काई फोर्स पसंद है? नहीं, फैन नहीं हूँ। हाँ। मैं स्काई फोर्स का फैन नहीं हूँ, मैं हेरा फेरी और गरम मसाला का फैन हूँ। नंबर मुश्किल 3। है, थोड़ा मुश्किल है। हाँ, नंबर 3 आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स। नंबर 1 तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? तारे जमीन पर। वो तारे जमीन पर। नंबर 2, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था? आपकी डाइट क्या है? ब्लैक कॉफी। खाली पेट? हाँ, तो दिन में कितनी बार खाते हो? 2 या 3 बार। नंबर 4, कौन से अरे ब्रांड यार, का? पर इसे कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं भी बिल्कुल नहीं, यही वो सोच रहा हूँ। एक्टर्स का एक पता चलता है ना कि वो क्या खाते हैं। प्रोटीन, एवोकाडो टोस्ट वाला सीन होता है ना उनका, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उनसे। नंबर 4, कौन से ब्रांड का प्रोटीन यूज करते हो आप? वे वही, क्या ही बोलेगा। लेकिन रोज नहीं लेता। हाँ, पहली बात तो यह है कि ये बंदा प्रोटीन लेता है, साफ दिख रहा था। इनके मसल्स काफी अच्छे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा यूज करते हैं। क्या ये प्रोटीन है या फिर स्टेरॉइड? वैसे देखो, वैसे तुम लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, तो बच्चा लोग तुम लोग को बताता हूँ। ये जो तीनों बेटे हैं, KSI, आमिर खान, वीरदास, इनको गेस करना है कि ये जो चारों नमूने जो बेटे, चारों जो नमूने यहाँ पे खड़े हैं, जो भी कंसिस्टेंट वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा ऐसा बंदा है या बंदी है जो किसी मूवी में काम किया है, ऑलरेडी उसने मूवी में छोटा छोटा रोल किया है। तो वो इनको गेस करना है। KSI, आमिर खान और वीरदास, इन तीनों को गेस करना है कि तीनों में से कौन सा ऐसा बंदा या बंदी है जो ऑलरेडी एक्टर है, छोटा मोटा रोल कर चुका है ऑलरेडी 3-4 मूवी में। तो वही इनको गेस करना है, जो कि वही कर रहे हैं। तुम लोग को समझ में बता रहा हूँ मैं तुमको। कौन जाने। नंबर 6 आप कहाँ से हो? मैं रांची से हूँ। और आप बताओ 5? इंदौर। आप कहाँ से हो? पटना से। दिल्ली? दिल्ली। लखनऊ। लखनऊ। मुंबई। मुझे तो इनमें से बस 2 ही जगहों के बारे में पता है। मुंबई और दिल्ली के अलावा मुझे बाकी जगहों का कोई आइडिया नहीं है। मतलब मैंने बस मुंबई और दिल्ली सुना है, क्योंकि यही 2 जगह है जहाँ पर मैं जा चुका हूँ। तो इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। वैसे मुझे शक है कि ये नंबर 6 है। क्यों, वो एक्टर है? बस मेरा दिल कह रहा है। आपका दिल? जैसे ही वो अंदर आया तो मुझे लगा कि शायद इसीलिए कि सबसे पहले मैंने 6 को देखा और अचानक मुझे लगा कि ये शायद वही बंदा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस राउंड में हम किसी को बाहर नहीं निकालेंगे। ओके। हाँ, थोड़ा बहुत जल्दी मुश्किल है, और बहुत थोड़ा मुश्किल भी। तो फिर अगले राउंड में चलकर ही हम फैसला करेंगे। राउंड 2, इंडस्ट्री का ज्ञान। ठीक है, तो अब इस राउंड में 2 लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले राउंड में हमने इनमें से किसी को बाहर नहीं किया था। वीर, तुम शुरू करोगे? बिल्कुल। इमरान की डेब्यू मूवी कौन सी है? जाने तू या जाने ना, जाने तू या जाने ना। ये लव स्टोरी 2050 के साथ रिलीज हुई थी। हाँ, सही कहा। हाँ, उन्हें बिल्कुल पता होना चाहिए कि इमरान की डेब्यू मूवी कौन सी है। मतलब मेरे लिए तो पूरे इंडिया के हार्मोन्स पीक पे चल रहे थे। तो आप एक्टर नहीं हो अगर उस लेवल का टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन आपके बॉडी में नहीं दौड़ रहा है। डॉली क्या होता है? ये डॉली क्या होता है? तुम्हें आइडिया है? तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पता है डॉली? नहीं तो। नंबर 6 डॉली क्या है? पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है फिल्म डॉली की डोली, या फिर कह सकते हैं बिग बॉस की कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा। क्या ये झूठ बोल सकते हैं या सच बोलना जरूरी है? हाँ, ये भी जानना था मुझे। हमें नहीं पता। अच्छा, पता नहीं। हाँ। ओके, नंबर 5 डॉली क्या है? सर, वो डॉली बिंद्रा। डॉली बिंद्रा। मेरे डॉली दिमाग में बिंद्रा। वही है। मुझे लगा कि हम लोग गलत फैसला करें। या विवेक मतलब कि बिंद्रा। ये सभी लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक्ट कर रहे हैं। मतलब कि 5 जो एक्टर नहीं है वो भी चाहते हैं कि हम उन्हें एक्टर समझे, इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग था। ठीक है, नंबर 1 ये बताओ, एडी क्या होता है? एक असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, वाह, बहुत काफी fast। तेज था। बिल्कुल। 10-1 क्या होता है? क्या किसी को पता है कि 10-1 क्या होता है? यहाँ पर हाथ उठाओ जिसे 10-1 पता है। क्या मतलब इसका कि मैं 10-1 जा सच कहूँ तो ये मुझे भी नहीं पता है। ओके, हाँ, इसका मतलब तुम वॉशरूम जा रहे हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये 10-1 क्या होता है। मतलब मेरे हिसाब से ये शायद पुलिस को बुलाने का कोड हो सकता है। मतलब जब कोई मर्डर हो जाए। मतलब मुझे सच में कोई आइडिया नहीं। सो नंबर 2, तो शूटिंग जब खत्म हो जाती है तो फर्स्ट एडी क्या कहता है? इट्स अ रैप। इट्स अ रैप। कुछ और कहता है? पैकअप। पैकअप। नंबर 5 पैकअप, ये सही है। ये दोनों ही शायद फिल्म में यूज होता है। पैकअप मतलब आज का काम खत्म, रैपअप मतलब भी वही होता है। फिल्म रैप मतलब कि फिल्म खत्म हो गई। तो दोनों ही यूज होता है। ठीक है, नंबर 4 आपको पता है जिम क्या होता है? जिमी जिम, आपको पता है जिमी जिम क्या है? आपको पता होना चाहिए। नहीं। जिम के बारे में तो पता ही होना चाहिए। ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, चलो। नंबर 5 डीपी क्या होता है? डीओपी एक
नहीं रुक Director जाओ, और photographer। प्लीज कुछ गलत मत सोचना भाई। हाँ मतलब ये नहीं, डायरेक्टर ऑफ फोटो, वो तो डीओपी हो गया ना यार। डीपी नहीं सुना मैंने, कुछ और सुना है। क्या सुना है नहीं बताओ, लेकिन सुना है मैंने। हाँ कोई जाके डीपी लिख रहा है। मुझे पता है। अब मुझे ये तो पता है कि नंबर 5 थोड़ा सा टाइम ले रहा है और मुझे लग रहा है कि वो किसी और तरह के डीपी के बारे में सोच रहा है। समझ रहे हो ना? तुम बताओ डीपी क्या है? डीपी या डीओपी? डीओपी। डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो 4 को नहीं पता कि डीपी क्या होता है? 4 को नहीं पता। मतलब कि और 4 इनमें के से actor होने के इनमें chances- से एक को हाँ, तो ये भी बिल्कुल नहीं सही। पता कि जिम क्या होता है। मुझे टीपी पता है। और उसको जिम का भी नहीं पता। इसका मतलब 3 सालों में नंबर 4 किसी मूवी का लीड एक्टर होगा। मुझे लगता है नंबर 4 एक जिम ब्रो है। मतलब मुझे लगता है वो यहाँ बस अपनी बॉडी को फ्लेक्स करने आया है और ये दिखा रहा है कि उसने जिम में कितनी मेहनत की है और कितना तैयार होकर आया है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये है कि वो मूवी कर चुका है। हाँ। कि सारे लोग कोई ना कोई मूवी कर चुके होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नंबर 4 ने अभी तो कोई मूवी की है। बात तो सही है तुम्हारी। अगर उसे डीओ नहीं पता, चलो कुछ और पूछते हैं। ठीक है, कॉल शीट क्या होती है? कॉल टाइमिंग की डिटेल्स जैसे हाँ, हाँ, पर ये आपके पास कैसे आती है? टीपी और फर्स्ट एडी से। ईपी एंड फर्स्ट एडी। तो इसे ईपी और फर्स्ट एडी का पता है। Okay. इसका मतलब इस पर फर्स्ट एडी के साइन होते हैं, तो जहाँ तक टेक्निकली फर्स्ट एडी ही होता है जो कॉल शीट भेजता है। तो ये ईपी भी हो सकता है और फर्स्ट एडी भी। तो सवाल टेक्निकली सही है। इससे कुछ पता नहीं चला, कोई हिंट नहीं मिला इससे। नंबर 3 पैंथर क्या होता है? वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर कैमरा रखा जाता है और वो मूव करता है। सर मुझे लगता है नंबर 3 वो फिल्म मेकिंग में है पर एक्टर नहीं है वो। नंबर 3 कोरियोग्राफर हो सकता है, नंबर 3 डीपी हो सकता है, वो एडी हो सकता है, वो इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। असल में मैं स्पाई हूँ। आप spy हो। कह रहा है वो स्पाई। एक मिनट। स्पाई है क्योंकि मैंने और आमिर सर ने मिलकर एक स्पाई मूवी बनाई थी। मैं स्पाई पहचान लेता हूँ, ये जासूस नहीं है। जासूस होने के लिए आपको नॉर्मल दिखना होता है, पर वो सबसे अलग थलग दिख रहा है। ठीक है। नंबर 4 आपका सबसे बुरा एक्टिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा है? असल में अब तक तो कुछ नहीं, कुछ काम नहीं किया मैंने। अभी तक एक्टिंग नहीं की फिर? नहीं किया तो है, लेकिन बुरा एक्सपीरियंस अभी तक बुरा एक्सपीरियंस नहीं नहीं। हुआ। मतलब तुम्हारा नहीं, अभी तक नहीं। कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो एक्टर ही नहीं लग रहा है। एक एक्टर। इसकी बातों से भाई एक्टर अब नहीं लग कौन रहा सी है। इंडस्ट्री में जहाँ पर हर कोई खुश है और प्रोफेशनल है। मतलब हद है यार, क्या ये सच हो सकता है? कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है? क्या आपने अपनी पूरी एक्टिंग टाइम में सिर्फ मजे ही मजे किए और कुछ नहीं? क्या आप में से कभी किसी ने डांस किया है? ठीक है। आपने किसी खास डांस फॉर्म की ट्रेनिंग ली है? मैंने कई स्टाइल्स की ट्रेनिंग ली है। कौन सी? जैसे जैज फंक, लैटिन फ्यूजन, बॉलीवुड, सेमी क्लासिकल। हाँ, ज्यादातर इन्हीं में। नंबर 3 आप हमें क्या दिखाना चाहेंगे? क्या कुछ बजा सकते हैं? हाँ, मैं बजाता हूँ। ओह वाह! ओह, नंबर 3 एक्टर तो नहीं है, पर आज रात का सीन सेट हो सकता है इसका। सही है यार। नंबर 4 आप इसे कुछ अच्छा दिखा सकते हैं? मैं अब कुछ ज्यादा भी कुछ एक तो नहीं, आइकॉनिक but try बॉलीवुड कर स्टेप। चलो कुछ तो करके दिखाओ। चलो देखते हैं, जल्दी करो। Cheers! इसी बीट पर। हाँ इसी बीट पर। ये क्या फुलन देवी? ये तो हाँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से बुरे डांस देखे हैं, पर ये शायद मेरे आज तक के सबसे घटिया डांस से भी बुरा था। मैंने इससे बुरा डांस आज तक नहीं देखा। नंबर 4 आंखों से एक्टिंग कर रहा था और ये बॉलीवुड का पुराना ट्रिक है। जब हीरो को डांस नहीं आती तो वो बस चेहरे से एक्टिंग करता है ताकि डांस की कमी जो रह गई है वो पूरी हो जाए, इसलिए। मुझे लगता है कि नंबर 4 शायद एक्टर नहीं हो सकता। मुझे भी लगता है। तो क्या हम 4 को निकाल दें? नंबर 4 तो गया। मुझे लगता है नंबर 5 एक्टर नहीं है, क्योंकि उनके जवाब गोलमोल थे। हाँ, जो आपने अपनी मूवी में एक्टिंग की थी, जो आप बोल रहे हो, आपको कितनी फीस मिली थी? पहली मूवी या किसी में भी? हाँ, आपको पहले फिल्म के लिए कितने पैसे मिले? 2-3 लाख। 2-3 लाख आपको पहली फिल्म के लिए? बाप रे, ये तो पक्का नहीं ये है। पक्का एक्टर है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसे बताया। तुम्हें अपनी पहली फिल्म के लिए 2-3 लाख रुपए मिल गए? वाओ। स्ट्रगल करने वाले एक्टर को इतने पैसे नहीं मिलते, इसीलिए पहली फिल्म के लिए 3 लाख मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नामुमकिन है। इसीलिए मेरे लिए तो ये बाहर है, इसलिए ये तो नहीं है। कौन सी जॉनर की मूवी थी जिसके लिए आपको 2-3 लाख रुपए मिले? कहीं वो पॉन्ड तो नहीं थी? मुझे नहीं लगता कि कोई और जॉनर इतने पैसे दे। आमिर खान के सामने ये वाली बातें हो रही है। बोलो। मैं 1 करोड़ तो नहीं बोल सकता। अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो कोई तो बात होगी ना आप में। हो सकता है कि शायद काम की वजह से ना मिले, पर रिश्तों की वजह से मिले। 4-5 4 and 5। 4 and 5। आप दोनों को अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राउंड 3 इम्प्रोवाइज्ड एक्टिंग। अब हम इन तीनों को कुछ सिनेरियोज देंगे
और देखेंगे इनमें से हाँ, अच्छा सही कह और रहे हो। असली एक्टर कौन है। ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, नंबर 1, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सिचुएशन है। तुम काम के बाद थक कर घर लौट रही हो और तुम देखती हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे डैड के साथ चीट कर रहा है। एक्शन। वाओ, ये तो ये क्या था? बहुत ही अजीब सा सिनेरियो है। ये एकदम अलग लेवल का फैमिली ट्रॉमा है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके पापा के साथ चीट कर रहा है। ये तो पूरी एनाकोंडा लग रही है रे, कहाँ से ढापा है कपड़ा? ये एक मिनट क्या बात है? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये एक्टिंग थी? ये एक्टिंग थी? हैं? ये एक्टिंग थी? अरे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पापा के साथ चीट कर रहा है तो तुमको उल्टी कैसे आ सकती है? उल्टी कैसे आ सकती है? वो थोड़ी नाले का पानी पी रहा था, वो थोड़ी पाद रहा था या हग रहा था, थोड़ी मूत रहा था, वो चीट कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कि उल्टी हो रहा है, प्रेग्नेंट। ये तो सबसे वर्स्ट एक्टिंग था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ओह, वाह, बुरा नहीं था, काफी अच्छा था। बहुत बढ़िया। कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक ट्रॉमा वाला सीन दे दिया तुमने। पर ये रिएक्शन थोड़ा हटके था। हाँ। देखो, ज्यादातर एक्टर कुछ ना कुछ बोलते हैं। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, सही कहा। समझे? हाँ। पर इसने कुछ बोला ही नहीं। मुझे लगता है कि ये एक्टर नहीं है। तो उल्टी या आ फिर गई। मैं कमाल की एक्टर हूँ। नहीं, तुम अच्छे एक्टर हो, पर किसी फिल्म में काम नहीं किया है, क्योंकि यही तो हमें पता लगाना है हाँ, कि तुमने यही फिल्म पता की है लगाना। या नहीं। अगर तुम फिल्म एक्टर होती तो जरूर कुछ बोलती। अगर तुम अपने पार्टनर को अपने पापा के साथ चीट करते हुए देख लो तो तुम चिल्लाओगी। तुम हाँ, मतलब मारेंगे, तुम या बाइक तुम से कुछ तो मारेंगे। कहोगी ना, मतलब तुम ज्यादा इमोशंस दिखाओगी। बस उल्टी करके चली गई। सच कहूँ तो मुझे मिस्टर बीन याद आ गए। मतलब अगर मिस्टर बीन घर आए और अपने पार्टनर को सीनियर मिस्टर बीन के साथ देखा एक ही बेड पर, तो वो एक अलग लेवल की कॉमेडी होगी। हाँ, सही कहा। वैसे मैं बीन फैमिली के बारे में ये सब सोचना नहीं चाहता। मतलब पता नहीं कि वो किसी को पसंद आएगा या नहीं, जिसके साथ हो रहा है उसके साथ। ओके, अब नंबर 2 को कुछ देते हैं। तुम एक ऐसे आदमी हो जो रोने के बजाय सिर्फ हंसता है। अब तुम अंतिम संस्कार पर आए हो वाव। और तुम अपने दोस्त के लिए एक स्पीच दे रहे हो जो अब निकल चुका है, मतलब ऑफ हो चुका है। चूतिया था साला, चला गया छोड़ के। दारू पीते थे हम लोग साथ में बैठ के। साला पूरी बोतल कटक जाता था, गधा। उसी के चक्कर में निपट गया, अकेला छोड़ गया मैं। ये किसी दिन विलन बनेगा। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात बढ़िया। है, हाँ, बढ़िया एक्टिंग। मजा आ गया। पता है क्या, मुझे नंबर 2 लग रहा है। मुझे लगता है ये ट्रेंड एक्टर है। तो ये बंदा मुझे विलन जैसा लगा। डॉक ऑक वाली वाइब थी, पर मुझे इसमें बॉलीवुड एक्टर वाली वाइब दिखाई नहीं दी। नंबर 3, तुम बॉक्सिंग रिंग में हो और फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट से बात कर रहे हो और फिर तुम नॉकआउट हो जाते हो। ओह, सीरियस है। मुझसे लड़ेगा तू। आजा, क्रॉकी 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 बेटा। ये क्या? ये क्या? किटी बॉयज, ये किटी क्या? बॉयज, आ बेटा, आजा ये आजा। क्या है? ओह, ठीक है, कट। बहुत बढ़िया, Okay. बहुत अच्छा था। मैं फिर से बोलूंगा, मैं- ये एक्टर तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ये। इसकी बॉक्सिंग टेक्निक थोड़ी अजीब थी। हाँ। ये बंदा, आई एम सॉरी, पर ऐसी बॉक्सिंग के साथ तुम किसी जन्म में एक्टर नहीं बन सकते। और तुम बॉक्सर तो बिल्कुल नहीं हो। हाँ, बॉक्सिंग में थोड़ी कमी थी, पर एक्टर के तौर पर उसने अच्छा किया था। वो एकदम सही कर रहा था। तुम्हें बहुत जोर से दस्त लगे और तुम लाइन में खड़े हुए हो पब्लिक टॉयलेट यूज करने के लिए, पर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड एक्शन। अरे चलो ना यार, जल्दी भैया। ये रूम खाली है ना? अरे मैं पहले आया था भाई। अब ये निकलने वाला है, रुको जरा। ओह नो, इसने तो कर दिया। इसने पैंट में ही कर दिया। हो गया। बहुत अच्छा। नाइस बच्चा। भाई आपने बढ़िया, पूरा बढ़िया। तजुर्बा दिखाया है ना? समझ आ गया हमें। उसकी दस्त वाली एक्टिंग तो खैर, ऐसी सिचुएशन में हर कोई मुझे लगता है कि अलग अलग रिएक्ट करता है, पर ये बुरा नहीं था। उसने अच्छा किया, उसने बढ़िया किया। मुझे लगता है कि हमें 3 को बाहर करना ठीक ही चाहिए। मुझे लगता है कि नंबर 3 असली ये एक्टर नहीं किसी है। तरह का तो आर्टिस्ट है, लेकिन एक्टर बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम आर्टिस्ट जरूर हो, पर शायद तुमने अभी तक फिल्म नहीं की है, पर आगे जरूर करोगे। क्या आप देखोगे?
क्या मैं दिखूंगा? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, इसे हाँ, देखना मुझे बिल्कुल, पसंद मैं आएगा। देखना चाहूंगा। या मैं नहीं देखूंगा। खैर नंबर 3 आप बाहर होते हो। शुक्रिया, बहुत बहुत थोड़ी देर में मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। थैंक्स। राउंड 4 कैरेक्टर स्विच। तो अब इस राउंड में हम इन्हें एक लाइन देंगे और उसे अलग तरीके से इनसे बुलवाएंगे। पता है, जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में मैं एनएम कॉलेज में था और कॉलेज के प्ले के लिए मैं ऑडिशन दे रहा था। मुझे बस एक लाइन मिली थी, मुझे वो लाइन याद नहीं है। 7 साल के बच्चे की तरह हमें वो लाइन बोलनी थी। सेम लाइन 37 साल के आदमी की तरह बोलनी थी और सेम लाइन बोलनी थी 77 साल की बूढ़े आदमी की तरह। हाँ हाँ, अब कर मैं सकते तो हैं। उसमें बुरी तरह से फेल हो गया था। सच बता रहा हूँ। मेरे पास एक लाइन है, ये आपकी पहली मूवी की लाइन है। तो आमिर सर ने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, इसका नाम है हैप्पी पटेल, और ये एक स्पाई फिल्म है जो हमने की है। Okay. और उनकी पहली लाइन थी, वो अंदर आते हैं और लोगों को देखकर कहते हैं तेरा वक्त आ गया है दोस्त। तो ओके ओके, तेरा वक्त आ गया है दोस्त। तेरा वक्त आ गया दोस्त। हाँ, अब एक हैप्पी पटेल में मेरा कैमियो था। मैं गैंगस्टर था और तो हमने सोचा कि क्यों ना वही लाइन हम सबसे बुलवाए, तेरा वक्त आ गया है। चलो थोड़ी बड़ी लाइन देते हैं। तुम्हारी पूरी लाइन है तेरा वक्त आ गया है मरने का वक्त। ये अच्छा है Perfect. ना? ओके चलो, तेरा शुरू वक्त आ करते गया हैं। है मरने का वक्त। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि एक 7 साल का बच्चा ये बोलेगा। मरने का वक्त आ गया है। पर सच कहूं तो मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तेरा वक्त आ गया है, मरने का वक्त। बुरा नहीं था। हाँ, अब 37 साल की तरह तेरा वक्त आ गया है, मरने का वक्त। 77। तेरा वक्त आ गया है, मरने का वक्त। वाह, बहुत बढ़िया। अरे अच्छे वाह, actor हैं, ये अच्छे काफी एक्टर हैं। हाँ। नंबर 2 से क्या करवाना है? मैं तो कहता हूँ नंबर 2 को अलग अलग इमोशंस दे। अलग अलग इमोशन। हाँ, अलग अलग इमोशंस। एक ब्लैक कॉफी गर्मा गर्म लाना पर प्लीज। तुम्हें ये रोकर बोलना है, तुम्हें ये हंसकर बोलना है और गुस्से से बोलना हाँ, है। सही और कहा। पहले गुस्से में। एक ब्लैक कॉफी गर्मा गर्म। स्टारबक्स वाले तेरे को देख के डर जाएंगे। थोड़ा और गुस्से से। एक गरम कॉफी एकदम कड़क होनी चाहिए। एक ब्लैक कॉफी बोलना था। पर उसने गर्म कॉफी को कड़क भी कर दिया ना, यही तो गुस्सा है। गुस्सा कूट कूट कर भरा है इसमें। अब बढ़िया। हार्ट ब्रेक। एक ब्लैक कॉफी गरम कर देना। और तीसरा सही कौन सा था? रोमांस। रोमांस। हाँ, रोमांटिक। जैसे किसी सही। को आई लव यू बोल रहे हो। एक ब्लैक कॉफी एकदम गरम। तुमने पूरे शो के दौरान मुझे नहीं देखा एक बार भी। अब जरूर देखो। हर बार गुस्से में उसने तुम्हें देखा, हर में उसने तुम्हें देखा। पता नहीं उसने मेरी तरफ क्यों देखा, बहुत प्यार से, पर उसमें प्यार था नहीं, वो थोड़ा अजीब था, बहुत अजीब। मैं बस ये बोल रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा। और नंबर 6 से क्या करवाएं? मैं चाहता हूँ तुम बस हंसो, पर तुम्हें अलग अलग इमोशंस में हंसना है। ओके, तो पहले खुश होकर हंसो। खुशी वाली हंसी। हाँ, ओके। रुको, तुमने शुरू कर हाँ, दिया। शुरू कर दिया। ओ जरूरी नहीं कि कोई जोर से हंसे, ओ तो चुपचाप भी हंस सकता है ना। वो साइलेंटली हंसता है। ठीक है, गुस्से वाली हंसी। ये हंसा है, ये गुस्से में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सही है। सही है। और अब दुख वाली हंसी। कूल। अच्छा Cool. है, बढ़िया किया, बढ़िया। ये तो उसने ये वाकई में ये कुछ अलग ही था। देखो, जब कोई बड़ा क्राइम होता है तो पड़ोसी कहते हैं कि शांत रहने वाला ही क्रिमिनल हो सकता है। उस वक्त नंबर 6 पर सटीक बैठ रहा था। मुझे लगता है मेरे लिए पर्सनली नंबर 2 एक्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं। सच में नहीं, मुझे लगता है नंबर 2 एक्टर हो सकता है। मुझे लगता है 1 या 2 में से कोई है। मुझे नहीं लगता मतलब, नंबर 2 एक्टर है। मुझे नहीं लगता नंबर 6 एक्टर है। सही कहा। तो मैं नंबर 6 को निकालना चाहूंगा। हाँ, हाँ, लोकतंत्र का नियम है, तो नंबर अच्छा। 6 को जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया नंबर 6। तुम बाद में वापस आओगे तो अब हम 1 और 2 में से किसी को चुनेंगे। 1 और 2। यार मुझे 1 वाला तो परफेक्ट लग नहीं रही है, लेकिन सेकंड वाला मुझे लग रहा है कि बंदे का जो कॉन्फिडेंस है सामने दिख रहा है। राउंड फाइनल परफॉर्मेंस। हम इन्हें एक्टिंग के लिए एक सीन देंगे। एक दूसरे के साथ। हाँ, एक दूसरे के साथ। तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और किसी एक ने धोखा दिया है, दूसरे के पास गन है। मैं धोखा दूंगी। अच्छा। लड़कियां धोखा देने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट पे एक्सपर्ट है। वैसे लौंडे भी कम ही नहीं है धोखा देने में, लेकिन लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम। जल्दी सीन एक्शन। पहले मेरी बात सुन लो, क्या मेरा इरादा वो नहीं था। क्या? देखो, मैं बता रही हूँ, इसमें भी ना गलती बताओ। तुम्हारी ही है। क्या गलती है? मैं कितनी बार तुमसे टाइम मांगती थी, तो मैंने दिया ना।
कहाँ? कभी तुम ऑफिस में जाते थे, कभी तुम्हारी कोई पार्टी होती थी, कभी फैमिली को टाइम दिया। मेरे लिए तो टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास। तो ये सब काम धंधे सब छोड़ के सिर्फ तुम्हारे साथ बैठूं? हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुम हफ्ते में थोड़ा टाइम तो निकाल सकते थे ना। मैं भी ठीक तुम्हारी तरह नीचे सबटाइटल्स पढ़ रहा हूँ और इमोशंस को महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें देख रहा हूँ। एक्चुअली ना मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। एक्चुअली ना मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। सो ये ना जर्मन मेड है आई थिंक, या शायद ब्राजील से होगी, पर चलती बहुत सही है। ओके, ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, मे भी हो सकता है, पर लगता नहीं यार। काफी सही किया था उसने, मतलब उसके हाथ भी काफी कांप रहे थे और उसने बंदूक भी काफी सही पकड़ा हुआ था, तो इसने पक्का थिएटर किया हुआ है, मैं जानता हूँ। हम बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना। कर ली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है ना, वो ऑफिस, खाना, घूमना फिरना। हम टाइम निकाल लेंगे। हाँ निकालते हैं। इसको ऐसे लगाया, ऐसे किया और अरे अभी शूट नहीं किया। सही है यार। हाँ। और कट दोनों ने अच्छा किया। अब मतलब समझाओ। मुझे लगता है दोनों ने काफी अच्छा, हाँ, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया किया। दोनों ने अच्छा किया। तो फैसले से पहले हम इन्हें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हाँ। पूछते हैं, है ना? ये पता करना काफी मुश्किल है कि किसने फिल्मों में पहले काम किया है, इसलिए मैंने सोचा कि इनको कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। सेट पर आते ही पहली चीज तुम क्या करते हो? ब्लैक कॉफी मांगता हूँ सर। ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी किससे मांगते हो आप? स्पॉट दादा। स्पॉट दादा, अच्छा ओके। और नंबर 1, सेट पर आते ही पहले आप क्या करती हो? मैं पहले मेडिटेशन करती हूँ और फिर मैं लाइंस पढ़ती हूँ। मतलब लाइन पहले से याद नहीं करी, जी बिल्कुल की है। बस फिर से उन्हें देखती हो। हाँ, ये मेडिटेशन का तड़का मुझे इंटरेस्टिंग लगा और फिर से पूरी लाइंस पढ़ना भी काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब तुम्हें सब कुछ पहले से याद होना चाहिए। ओके, मैंने तो अपना फैसला कर लिया है। मैंने भी मुझे लगता है नंबर 2। सेम। तो आपको लगता है नंबर 2 एक्टर है? बिकॉज इसने कहा कि स्पॉट दादा। क्योंकि उसने स्पॉट दादा कहा। मेरे हिसाब से तो वही हिंट था। मैंने आज तक कोई एक्टर नहीं देखा जो मेडिटेट करता हो यार। अरे किसी एक्टर के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता है, वो सीधा सेट पे पहुंच के मेकअप करवाते हैं। हाँ। मुझे कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। जब आप किसी एक्टर से पूछो कि वो सेट पर जाते ही पहले क्या करता है, वो कहेगा हेयर एंड मेकअप। नंबर 2 तुम एक्टर हो, पक्का तुम ही हो। मुझे लग रहा है कि नंबर 2। हाँ मुझे भी नंबर 2, पर नंबर 1 तुम काफी अच्छी हो। सच में? तुम्हें acting ट्राई करनी करो। चाहिए। और अगर नहीं हो तो तुम बन जाओगे। नंबर 2 से सब सहमत। हाँ लेट्स गो। नंबर मुझे 2 लगता है कि नंबर 2। हाँ ठीक है। नंबर 2 हमें लगता है कि तुम ही असली एक्टर हो। बाकी के एक्टर्स को पेश किया जाए। आ जाओ भाई। नंबर 3 ने अपनी बॉक्सिंग का सदमा भुला दिया। ठीक है फिर आप लोगों को कितना यकीन है कि ये सही बंदा है? पता नहीं मुझे अभी भी 6 क्यों लग रहा है। बस पहली नजर में ही मुझे देख कर लगा कि नंबर 6 ही वो बंदा है। तो जो असली एक्टर है वो थोड़ा आगे आए प्लीज। अरे क्या नहीं? एक मिनट, ये बीच वाला 3 नंबर वाला बहुत हंस रहा है। क्या? नो वे! क्या? एक मिनट। मजाक है क्या? क्या? भाई क्यों? क्या? कैसे? और वो बॉक्सिंग, वो क्या था? वाओ। सच कहूँ तो मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे आखिर तक सब पर शक हो रहा था कि कोई भी एक्टर हो सकता है। कौन सी फिल्म? मैंने रॉकस्टार में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया, फिर मैंने रॉकस्टार में तो रणबीर था। कपूर जी। हाँ। फिर मैंने फैन की, फिर मैंने एक शो किया था गिल्टी माइंड्स, वो अमेज़न प्राइम पर है। उसमें मेरा थोड़ा मेन रोल था। सही है। अब 3 और प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जो इसी साल आने वाले हैं। तो अब तो तेरा रात का सीन सेट है पक्का। पक्का सेट है। ओ तेरी। तुम बहुत बढ़िया एक्टर हो यार। Thank सच you, में बढ़िया एक्टर हो। सच कहूँ तो सभी लोग बढ़िया एक्टर हाँ। हैं। मैं बहुत हैरान हूँ। अच्छा नंबर 1 तुम एक्टर नहीं हो? जी बिल्कुल, मैं एक्टर एक्टिंग नहीं नहीं हूँ। की है, मैं पर जी करना चाहती हो? हाँ। और तुम एक्टर बनना चाहती हो? हाँ। और नंबर 2? सर मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तुम योगा इंस्ट्रक्टर हो? इसलिए हम उल्लू बन गए। मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और मॉडलिंग भी करता रहता हूँ। नाइस, बढ़िया, अच्छा है। नंबर मॉडल 5, एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। सर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, पर तुम एक्टिंग ग्राफिक भी डिजाइनर करता हो, बहुत सही। नंबर 6? हूँ। मैं भी कॉर्पोरेट में था, फिर मैंने मिमिक्री शुरू की और उसके साथ एक्टिंग भी। नंबर 3 तुम काफी अच्छे एक्टर हो। नंबर 5 हम मिल चुके हैं क्या? बॉक्सिंग झाटू है तेरी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं बॉक्सिंग बॉक्सर पूरी लगता हूँ? बत्ती सी दिखाकर ऐसे boxing कर मैं रहा है। याद मत दिलाओ। अगली बार के लिए मैं इससे सीख लूंगा। ये बहुत चालू है। एनीवे आप दोनों का यहाँ आने के लिए इसके ऊपर ना ही मुझे यकीन था, ना ही इन तीनों को यकीन था। वही निकला, वो मोटा सा हेल्दी सा बंदा, शार्प दाढ़ी वाला, वो निकल गया एक्टर। देखा लाइफ क्या होता है। देखा जो एक्सपेक्ट करते हैं वो होता ही नहीं है, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो तो पहले हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं तो इस वीडियो को देखने का इंटरेस्ट मुझे इसलिए आया क्योंकि इसमें आमिर खान ने कोलैब किया है KSI के साथ में। तो वीडियो देखने का मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। वैसे मैं KSI की वीडियो बहुत रेयरली देखता हूँ, कभी खाली बैठ गया तो देख लिया। रिएक्ट तो मैं पहली बार कर रहा हूँ।
क्योंकि इसमें आमिर खान थे। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं KSI की और भी वीडियोस पर रिएक्ट करूँ तो यस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और ये जो हमने वीडियो देखा, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप इसे KSI के चैनल पे जाके री वॉच कर सकते हो। तब तक के लिए